फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग और आज है नवरात्रि। तो मैंने सोचा कि आज से अच्छा क्या ही दिन होगा ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए। तो मैं सो के अभी उठ गई हूँ, थोड़ा लेट हो गया है मुझे सो के उठने में। मैं सो के उठ गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट से नहा धो के तैयार हो जाऊँ और फिर मैं मिलूँ आपसे। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं फटाक से तैयार होके। A few moments later. टेढ़ा। तो मैं हो गई हूँ रेडी नहा धो के और आज मैंने रेड कलर का ये सूट पहन रखा है और साथ में ये बैंगल्स भी डाल रखी हैं रेड कलर की। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा ये फुल लुक देखो। तो जब हर्षित आते हैं तो मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ अपना। और नवरात्रे आज से चालू हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। तो क्या है कि भोग तो बनाना बनता है, क्योंकि पूड़ी चना और हलवा जो है वो तो हमारे लिए इमोशंस है और वो तो माता रानी को चढ़ाना ही है। तो वो भी मैं बनाऊँगी। तो चलती हूँ मैं, आपको भोग कैसे मैं बनाती हूँ वो दिखाती हूँ और उससे पहले मैं अपना लुक दिखाती हूँ आपको, मैं कैसी दिख रही हूँ। हाँ दोस्तों, तो मैं अब शुरू कर रही हूँ भोग लगाना। और भोग लगाना कह रही हूँ, क्या हो गया है मुझे, भोग बनाना। तो मैं सबसे पहले आशीर्वाद ले लूँ माता रानी से कि अच्छा बने। और फ्रेंड्स, ये सब पहन के काम करना तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब पहन के हम लोग को आदत नहीं है काम वाम करने की। लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि पूरे श्रृंगार के साथ हम लोग को भोग चढ़ानी चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो सब थोड़ा बहुत करना पड़ता है। कोई नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, तो मैंने इसमें चना बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है और यहाँ मैं हलवा भून रही हूँ अपना। और नवरात्रि के साथ तो बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, अपना बचपन भी याद आ जाता है। मैं तो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मैं और मम्मी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ये सब चीज़ फॉलो करते थे। तो क्या होता था कि सुबह सुबह उठ के मम्मी अपना ये सब बनाया करती थी और मैं, जैसे मम्मी बोलती थी फूल तोड़ के ले आओ, ये सब करो, वो सब मैं किया करती थी। तो यादें तो बहुत सारी हैं नवरात्रि की, मीठी मीठी सी। मैं यहाँ आटा गूँथ रही हूँ और क्या है कि ये जब मैं बनाती हूँ भोग की थाली या कोई भी बनाता है तो मैं चाहती हूँ या करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि सबको अपने से मतलब करना चाहिए सारा कुछ। ये नहीं कि हम दूसरे से करवाएं। अगर बना रहे हैं तो कोशिश करें कि हम खुद ही बनाएं अपने हाथ से, तो उसका ज़्यादा अच्छा होता है। क्या था कि जब मैं छोटी थी तो मैं और मम्मी क्या करते थे कि हम और वो सुबह शाम आरती भोग ये सब तो करते ही थे, और साथ में मैं और मम्मी को गाने का बहुत शौक है। तो हम लोग गाना भी गाया करते थे, भजन जो होता है ना। तो शाम को मैं और मम्मी भजन गाया करते थे ये सब। और जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक जब मैं 10th स्टैंडर्ड तक, तो मैं जिस कॉलोनी में रहती थी वहाँ पे तो ऑलरेडी एक मंदिर हुआ करता था। तो वहाँ पर तो ये सब होता ही रहता था। ये सीटी आने लग गया है, हमारा चना रेडी हो रहा है। इन बिटवीन हमारा हलवा भी रेडी हो रहा है और पूड़ी के लिए आटा भी सन रहा है। इस टीवी पैन से ना आटा कभी मत छानना पड़ेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो अब ये मेरा हलवा जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है बनके, और चना भी बॉयल हो चुका है, प्रेशर आ रहा है उसमें। और अब ये आटा भी गूँथ गया है, तो मुझे बस फटाफट से चने को छौंकना है और पूड़ी बनानी है। बस यही काम रह गया है अभी।
और ये जो आप ये धनिया पाउडर देख रहे हो ये मेरे घर का है। मुझे ना मार्केट का धनिया पाउडर नहीं अच्छा लगता, तो मैं ये अपने घर से मंगाती हूँ। आपको पता है मेरे घर से बहुत कुछ मेरे पापा लेके आते हैं, यहाँ तक कि मुझे जो जो चीज़ें नहीं पसंद है, धनिया पाउडर हो गया, मुझे सत्तू जो है ना सत्तू, वो भी अपने साइड का अच्छा लगता है, वो आता है। बेसन आता है अपने साइड का। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो पापड़ हो गया, मुझे पापड़ भी अपने साइड का अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। ऐसा होता है ना, मम्मी पापा लोग इतना करते रहते हैं ना ये सब काम। आप लोगों के मम्मी पापा भी करते होंगे, आई एम श्योर। आप भी बताना क्या क्या लेके आते हैं आपके मम्मी पापा आपके घर से। और पूरियाँ जो है ना वो मैं घी में ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि भोग में जो है ना वो घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ। अब ये मैंने पूरियाँ डाल दी हैं इसमें, और ये पूरी फूल भी रही है। ये पूरियाँ फूल रही है। वाह दीदी, वाह दीदी। ये मेरी तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरी को सारी फटाफट पूरियाँ बना लेंगे, और पूरियाँ बनाने के बाद जब तैयार हो जाता है भोग, तब फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ दोस्तों, तब ये मेरे भोग की थाली रेडी हो गई है। चलते हैं, चढ़ाते हैं माता रानी को और आशीर्वाद लेते हैं उनसे। जिसमें करके लगन ओम नमः भगवते ओम नमः भगवते नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। जय हो गणपति बप्पा की जय हो भोलेनाथ की जय, महादेव पार्वती की जय, माता रानी की जय, श्री राम जय सीता मैया। मैं चाहती हूँ कि माता रानी सबको आशीर्वाद दें और सबको इतनी शक्ति दें कि वो अच्छे से खाएं, हेल्दी रहें और सब में प्यार बांटें। तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है, और आप देख सकते हो मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया है, कि मुझसे नहीं हो रहा था वो सूट वूट पहन के और वो चूड़ियाँ पहन के। मैं इतनी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाऊँगी, ऊपर से मुझे ऑफिस का भी कुछ काम रहता है तो वो भी मुझे करना होगा। और वरदान भी सो के उठ गया है, तो अब उसको भी तैयार करना होगा। और हालांकि आज कुछ स्पेशल है नहीं है करने को, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और शाम को हमारे यहाँ बड़ा सा पार्सल आया जिसमें था बीन बैग। मेरा बड़े दिनों से मन था बीन बैग लेने का, तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। देखने में तो मस्त लग रहा है, यूज़ करके इसका कुछ दिनों में मैं रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, ऑफिस का काम भी बहुत ज़्यादा था, तो मैं सो गई थी। सो नहीं गई थी एक्चुअली, मैंने टाइम देखा तो 6 बज गया था। तो फिर हम लोग ना चाय वाय पिए और उसके बाद मुझे हल्का सा नींद आ गया, तो मैं लेट गई थी। तो अभी देख रही हूँ टाइम तो 7:30 हो गया है। कोई नहीं, अभी से मैं आपको अपडेट दूँगी सारा का सारा। और ये जो आप पूरा मेस देख रहे हो मेरे घर में जो है, वो इस बच्चे ने क्रिएट किया है, इस शैतान से बच्चे ने। चल झूठा। और ये जब मुझे देखता है सोते हुए तो ये भी सो जाता है। इनफैक्ट ये तो मेरे ऊपर ही सो जाता है। तो अब ये भी उठ गया है, और दीदी आएंगी खाना बनाने, तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ हल्का सा बनवा लें उनसे, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ दाल रोटी और सब्ज़ी ठीक रहेगा, बेस्ट रहेगा, तो वही बनवा लेंगे उनसे। और इतना देर हो गया, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि मेरे सोसाइटी में नीचे माता रानी का लगता है वो दरबार टाइप का, तो वो सब मैं दिखाती। बट कोई नहीं, नेक्स्ट किसी ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि कैसे क्या होता है मेरे सोसाइटी के साइड में। और अभी रात का तो हमारा यही प्लान है कि हम लोग कोई मूवी देखें, क्योंकि कोई नई वेब सीरीज़ आई नहीं थी,
और जो हमें अच्छी लगती है वो हम तुरंत ही क्विकली कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे अभी रिसेंट में ताज़ा खबर आई थी, वो हमें बहुत अच्छी लग रही थी, तो फटाफट से हम लोग देख लिए। तो अब कुछ है नहीं बचा देखने को, तो सोच रहे हैं कि यही देख लेंगे, कोई मूवी कोई देख लेंगे और लूडो भी खेलेंगे, क्योंकि आजकल हमें लूडो का चस्का लगा हुआ है। वो भी खेलेंगे। लगता है कोई आया है गेट पे। ओके, मैं देखती हूँ कौन आया है। हाँ दोस्तों, तो मैं बता रही थी आप लोगों से कि कोई आया है। कोई नहीं आया था, वो ज़ोमैटो वाला आया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 7:30 बजे शाम को बड़ा पाव खाने का मन था, तो वो ही ऑर्डर कर दिए थे, तो वही आया हुआ है यहाँ। तो अब हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, डिनर कर लिए हम लोग। तो अब हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। ये है आर्टिकल 370 मूवी हम लोग देखने जा रहे हैं। देख के हम अपना रिव्यू भी आपको बताएंगे कि कैसी लगी हमें मूवी। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि व्लॉगिंग कैसे की जाती है, तो कुछ हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो गए हों, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अब से डेली कुछ मिनी व्लॉग्स डालूँ, तो इस बारे में मैं सोच रही हूँ। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेली मिनी व्लॉग्स भी डालना चाहूँगी। और ये है कि दिवाली आने वाली है, तो दिवाली का तो फॉर श्योर मैं कुछ ना कुछ डालूँगी। व्लॉग के थ्रू ही मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि मेरी दिवाली कैसी रही। ठीक है, फिर इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।